अखिल भारतीय राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन का फल है जो हिंदू विधिज्ञ परिषद की स्थापना हुई और इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर सिर्फ 11 अधिवक्ता लेकर हिंदू विधिज्ञ परिषद ने कार्य शुरू किया। आज 2019 में अधिवक्ताओं का स्वतंत्र अधिवेशन आयोजित किया है और इसमें 200 से भी अधिक अधिवक्ताओं ने खुद का रजिस्ट्रेशन किया है। 27 और 28 मई को होने वाले इस अधिवेशन में इन अधिवक्ताओं को लेकर पूरे देश में जो सामाजिक दुष्प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकने के लिए अधिवक्ता खुद का ज्ञान का इस्तेमाल करे, खुद का अनुभव दे, राष्ट्र और धर्म के लिए विनामूल्य सेवा दे। इसलिए चर्चा होगी तथा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी अधिवक्ता मिलकर संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में प्रयास करेंगे और सभी अधिवक्ता जॉइंटली और इंडिविजुअली यानी स्वतंत्र रूप से भी और एकत्रित रूप से भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे। समाज में राष्ट्र एवं धर्म हेतु कार्यरत अनेक व्यवसायिक, व्यापारी और उद्योगपति हैं। उन सभी का क्रियाशील संगठन करने के लिए तथा विविध आपत्तियों के काल में समाज के लिए सहायता करने की दृष्टि से और इसका नियोजन करने के लिए ये उद्योगपतियों का प्रथम 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजन किया है। ये उद्योगपतियों का अधिवेशन 28 मई को मुख्य अधिवेशन के स्थल पर ही आयोजित किया गया है। एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 2 जून को रविवार के दिन आयोजित किया है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के काल में एक प्रभावी प्रसार माध्यम बन चुका है और यदि हिंदू राष्ट्र की जो कंसेप्ट है ये हमें 100 करोड़ लोगों के तक यदि पहुंचानी है देश के, तो ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ता एवं विचारक इन सबका एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव और हिंदू राष्ट्र जो हमने 2 जून रविवार के दिन आयोजित किया है। उसके साथ साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो ब्रह्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें हिंदुत्व का कार्य किस प्रकार से करें ये सिखाने के लिए हिंदू राष्ट्र संगठक प्रशिक्षण और अधिवेशन का आयोजन 5 जून से 8 जून तक इस कालावधि में किया गया है। कई सारी समस्याएं जो है वो बहुत समय से है और उन समस्याओं का समाधान ऐसे हो सकता है कि तुरंत ना निकले, लेकिन मैं 2 समस्याओं के बारे में आप सबके सामने रखना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान से जो भारत में आए हुए शरणार्थी थे, तो उसके बारे में इसी अधिवेशन से मुद्दा उठाया गया। उसके उपरांत गृह मंत्रालय ने उनको कैसे आश्रय दिया जाए इसके बारे में बैठक का आयोजन किया। उसके अंदर गृह मंत्रालय ने हिंदू जन जागृति समिति को उसके अंदर स्पेशली इनवाइट किया और हमने जो भूमिका रखी उस भूमिका को लेकर के पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत में आश्रय देने का जो निर्णय है तो उसमें एक सहभाग हमारा भी रहा है।